नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पूजनीय और शक्तिशाली हिंदू स्तोत्र श्री दुर्गा चालीसा के गहरे अर्थ को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान को जानते हैं। और दुर्गा चालीसा की शुरुआत ही होती है इन बहुत ही शक्तिशाली और भक्ति से भरी पंक्तियों से। देखिए, ये लाइनें सिर्फ भक्ति ही नहीं जगाती, बल्कि इस स्तोत्र का पूरा मकसद सामने रख देती हैं। खुशी पाना और दुखों से छुटकारा, है ना कमाल। ये देवी दुर्गा के दो रूपों की बात करती हैं। एक तरफ तो वो हैं जो सुख देती हैं, और दूसरी तरफ वो रक्षक हैं जो हमारे सारे दुख हर लेती हैं। तो आज हम दुर्गा चालीसा को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर देवी के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उनके अलग अलग रूपों को जानेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने दुष्टों का नाश किया, और आखिर में ये भी जानेंगे कि भक्ति करने से क्या फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। दुर्गा चालीसा नाम से ही पता चलता है ना? ये 40 छंदों का एक भक्ति गीत है जो देवी दुर्गा की प्रशंसा में गाया जाता है। असल में ये दिव्य स्त्री शक्ति, जिसे हम शक्ति कहते हैं, उसका एक जश्न है। और जानते हैं, चालीसा में देवी को सिर्फ एक मूर्ति या देवता नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की असली एनर्जी, असली शक्ति माना गया है। इसमें एक लाइन है, तुम संसार शक्ति। इसका मतलब सीधा सा है कि वही वो पावर हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाती हैं, इसका पालन पोषण करती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं देवी के स्वरूप की। ये बहुत दिलचस्प है। चालीसा में उनके रूप की एक बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है कि वो निराकार भी हैं और साकार भी। मतलब उनका कोई रूप नहीं भी है और उनका एक रूप है भी। तो पहले निराकार रूप की बात करें। चालीसा कहती है, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। मतलब उनकी जो रोशनी है उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह है। उनकी दिव्य ज्योति की कोई सीमा ही नहीं है। और अगली ही लाइन में कहा गया है, तिहु लोक फैली उजियारी, यानी उनकी रोशनी तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सबको रोशन करती है। लेकिन फिर वही निराकार प्रकाश भक्तों के लिए एक रूप भी लेता है। और वो रूप कैसा है? चालीसा बताती है, मुख महाविशाला, यानी विशाल चेहरा, नेत्र लाल, मतलब उग्र लाल आंखें। पर साथ ही उनका रूप भक्तों को बहुत सुहावना लगता है। वो अपने वाहन शेर पर सवार हैं और उनके हाथों में खप्पर और तलवार जैसे शक्तिशाली हथियार हैं जो उनकी जबरदस्त शक्ति को दिखाते हैं। तो देवी दुर्गा सिर्फ एक ही रूप में नहीं है। जब भी दुनिया को जरूरत पड़ती है, वो अनगिनत रूपों में सामने आती हैं। और चालीसा में उनके कई खास अवतारों के बारे में बताया गया है। जैसे कि जब ज्ञान की बात आती है तो वो सरस्वती का रूप ले लेती हैं। चालीसा कहती है, रूप सरस्वती को तुम धारा, और वो ऋषियों को बुद्धि देती हैं। और जब बात आती है धन की, तो वो लक्ष्मी बन जाती हैं। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, जो भगवान नारायण के साथ रहकर दुनिया में सुख समृद्धि लाती हैं। और उनका एक रूप है रक्षक का, जो बहुत ही शक्तिशाली है। याद है भक्त प्रहलाद की कहानी? उनकी रक्षा के लिए देवी ने नरसिंह का भयंकर रूप लिया था। चालीसा में लिखा है, धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़कर खंबा। सोचिए, एक खंबा फाड़कर वो प्रकट हो गईं। इससे पता चलता है कि जब कोई भक्त उन्हें पुकारता है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए आती हैं, वो भी पूरे पावर के साथ। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चालीसा में मातंगी, धूमावती, भुवनेश्वरी, बगलामुखी जैसे और भी कई शक्तिशाली रूपों का जिक्र है। इनमें से हर एक रूप देवी के एक अलग पहलू को दिखाता है। मतलब उनकी शक्ति कितनी विशाल और विविध है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके उस रूप की जब वो एक महान योद्धा बनती हैं। एक ऐसी देवी जो बुरी ताकतों को खत्म करके दुनिया में संतुलन वापस लाती हैं। वो अकेले ही सर्वोच्च शक्ति हैं। जब भी कोई राक्षस दुनिया के लिए खतरा बनता है तो वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद के लिए आती हैं और उस बुराई का अंत करती हैं। उन्होंने ही घमंडी महिषासुर का वध किया, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों को मारा। चालीसा में लिखा भी है, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। फिर रक्त बीज का संहार किया, रक्त बीज शंखन संहारी। और तो और हिरण्याक्ष को भी स्वर्ग भेजा। ये सारी कहानियां उनकी बेजोड़ शक्ति को दिखाती हैं। तो ये तो हुई देवी के बड़े बड़े कामों की बातें, पर एक भक्त के साथ उनका रिश्ता कैसा है, अब इस पर आते हैं। ये देखते हैं कि जो इस चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें आखिर मिलता क्या है। अच्छा, ये फल जानने से पहले भक्ति का मतलब समझना जरूरी है।
भक्ति सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये तो एक गहरा इमोशनल और रूहानी कनेक्शन है। जैसा कि एक लाइन में कहा गया है, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, मतलब जब कोई पूरे प्यार और भक्ति से उनका गुणगान करता है। तो चालीसा एक तरह से एक सीधा साधा रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि जो भी भक्त पूरे प्यार और ध्यान से इसका पाठ करेगा, दुनिया के दुख दर्द उसके पास भी नहीं आएंगे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और आखिर में क्या होता है, ये भक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद कर देती है और भक्त अमर लोक को पा लेता है। तो देखिए, सुख, समृद्धि, सुरक्षा, ये सब तो मिलता ही है, लेकिन चालीसा ये भी बताती है कि सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा तोहफा तो मुक्ति है, जिसे परम पद कहा गया है। बिल्कुल आखिरी लाइन में ये वादा है कि जो कोई भी दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, वो सब सुख भोग परम पद पावेगा। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, शक्ति और सुरक्षा के लिए की जाने वाली ये सदियों पुरानी प्रार्थना आज के ज़माने में भी इतनी ज़रूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान को हमेशा से शक्ति और सुरक्षा की ज़रूरत क्यों रही है, और दुर्गा चालीसा इसी ज़रूरत का जवाब देती है। इस पे सोचिएगा ज़रूर। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।